तो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश है कि एक छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आपको परेशान करता है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाए कम टाइम फ्रेम के अंदर। दैट इज सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफिकेशन, EOM एंड OM। तो अगर ऑडिट मॉडिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसा 705 के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर हम EOM की बात करें, दैट इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एंड OM की बात करें, दैट इज अदर मैटर पैराग्राफ, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ऐसा 706 के अंदर। तो बेसिक डिफरेंस क्या है सर, और कब हम लोग रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे, और कब हम लोग EOM के अंदर किसी मैटर को इंक्लूड करेंगे, कब हम लोग अदर मैटर पैरा के अंदर एक मैटर को इंक्लूड करेंगे, है ना। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर हम लोग बात करें मॉडिफिकेशन की, इसका मतलब सिंपल सेंस में ये हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर तो नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर तो नहीं है, कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है। तब जाकर ऑडिटर क्या कर रहा है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ता है कि ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाला है, या फिर ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देने वाला है, या फिर ऑडिटर डिस्क्लेम करने वाला है, राइट। सो बेसिकली अब देखना, मॉडिफिकेशन का मतलब ही यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट तो है, इतना तो सर्टेन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है। अब अपने को देखना है सर दो चीजें, एक मैटरलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड दूसरा परवेसिवनेस, है ना। एक मैटरलिटी, कितना मटेरियल है वो मिस स्टेटमेंट, एंड मैटरलिटी इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज डिफाइंड इन एसए 320। और दूसरा देखना है परवेसिवनेस, दैट इज वो जो मिस स्टेटमेंट्स है उसका प्रभाव पूरे फाइनेंशियल्स में कितने हैं, वो पूरे फाइनेंशियल्स में किस हद तक फैला हुआ है। अगर वो जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं, दैट इज मटेरियल, दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, something relevant for the users of financial statement, but that does not has a pervasive impact in the financials. तो in that particular scenario ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। बट अगर वो जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है बट साथ ही साथ उसका परवेसिव इंपैक्ट भी है पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल्स में, तब ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। मतलब एडवर्स है, सब कुछ गलत है भाई, मटेरियल भी है मिस स्टेटमेंट और पूरे फाइनेंशियल में फैला हुआ भी है। और डिस्क्लेमर ये होता है कि ऑडिटर वहां पे एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रहा, मैनेजमेंट ने ऑडिटर के काम में लिमिटेशन लगा दी है, स्कोप में लिमिटेशन लगा दी है, ऑडिटर को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा। बट द ऑडिटर बिलीव्स कि वो जो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। तब ऑडिटर डिस्क्लेम कर देगा कि उसको लग रहा है यार वो जो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट उसका इंपैक्ट इतना है कि वो मटेरियल भी होगा, परवेसिव भी होगा, बट मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा, मेरे स्कोप में लिमिटेशन लगाई जा रही है। तब वो क्या कर देगा, उसको डिस्क्लेम दे देगा, डिस्क्लेमर दे देगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं EOM की एंड OM की, जिसके बारे में ऐसा 706 में देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करना है, द रिपोर्ट इज टू बी अनमॉडिफाइड। तो ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करना है, यानी 705 तो पिक्चर से बाहर हो गया। बट एट द सेम टाइम ऑडिटर वांट्स टू हाईलाइट समथिंग इंपॉर्टेंट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करना बट यूजर को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, तो उसके लिए आता है EOM एंड OM। उसके अंदर भी सिंपल वे में याद करो, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑडिटर को मॉडिफाई नहीं करना। ऑडिटर हैज नॉट मॉडिफाइड द ओपिनियन, बट ऑडिटर को यूजर्स को बताना है अबाउट सच फाइनेंशियल थिंग, तो वो आएगा EOM में। और अगर कुछ नॉन फाइनेंशियल है, कुछ नॉन फाइनेंशियल है बट यूजर को पता होना चाहिए, तो वो आएगा OM में, राइट। तो अब EOM में क्या होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर। एम्फेसिस का मतलब ही हो गया ध्यान देने योग्य, कोई ऐसी बात जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑलरेडी हुआ है मैनेजमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल, कंपनी के खिलाफ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑलरेडी किया हुआ है, और क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल्स के अंदर वो चीज डिस्क्लोज्ड है तो रिपोर्ट मॉडिफाई होगा नहीं। बट ऑडिटर ने वो चीज को हाईलाइट करना है यूजर्स के सामने, कि यूजर्स के सामने वो चीज प्रेजेंटेड हो, हाईलाइटेड हो, ताकि यूजर्स उस चीज में अटेंशन दे सकें कि ओके ऐसा ऐसा है। तो भले ही वो चीज फाइनेंशियल्स में है बट ऑडिटर उसको दोबारा से क्या कर देगा, EOM मैटर पैरा में इंक्लूड कर देगा विथ रेफरेंस टू द गिवन मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है और ऐसा ऐसा है, ताकि यूजर का फोकस दोबारा से वहां पे चला जाए। ऑन द अदर हैंड OM पैरा क्या हो गया, समथिंग जिसके बारे में फाइनेंशियल्स में नहीं बताया हुआ, जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल्स में नहीं है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड भी नहीं है, बट अदर देन मैटर्स रिलेटेड टू मॉनेटरी थिंग्स, या फिर अदर मैटर्स जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल में नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में रिपोर्ट मॉडिफाई भी नहीं होना, बट ऑडिटर को लगता है कि यार यूजर को पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच ऑडिट किसी और ने किया है,
पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं है कंपनी का। तो ये ऐसी बातें हैं जिसका ऐसा कुछ मॉनिटरी इंपैक्ट नहीं है, ना उसके बारे में फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज की गई हैं, बट ऑडिटर को लगता है कि यूजर्स को पता होना चाहिए, तो उस चीज़ का डिस्क्लोजर ओएम पैराग्राफ में आ जाएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में आ जाएगा। एंड दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडिफिकेशन, ईओएम एंड ओएम। तो क्लासेस में ऑल्दो हम लोग मोर डिटेल्ड वे में डिस्कस करते हैं, बट आई बिलीव कि इस छोटे से वीडियो से भी कहीं ना कहीं आपकी मदद हुई होगी और आपके कॉन्सेप्ट जो है ब्रशअप हो गए होंगे, थोड़े से क्लियर हो गए होंगे।